जी और क्लैरिटी दे पाएंगे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। बीरेन जी, ये जो वायदे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको धरातल पे उतारा जा सकता है राजनीतिक तौर पर? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र पहले आते थे और उसमें बहुत सारे वादे होते थे, लेकिन अधिकांश वादे रह जाते थे और पूरे नहीं हो पाते थे। सियासत में चुनाव के पहले जो वादा होता है और सत्ता पाने के बाद जो बात होती है उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन हम जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश में 80% जनता जो है वो गरीब है, खेती पर आधारित है। खेती बाड़ी करने वाले लोग वो सीधे और सरल होते हैं, उनको वादों पर एतबार करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से वादे हो रहे हैं चुनाव में, जनता भ्रमित है कि किसका फ्री वाला ले और खाए, क्योंकि वादे बहुत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आज नौकरी की बात चल रही है कि हम पुरानी पेंशन देंगे, प्रमोशन में आरक्षण का भी एक मुद्दा आया था, एक ज़माना था जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी गई। सरकारी कर्मचारियों का जो मामला है, सरकारी नौकरी इस प्रदेश में इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि खेती किसानी में कोई फ़ायदा नहीं बचा। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में आ जाएं। सरकारी नौकरी में आने वाला आदमी 10 लोगों के परिवार को आसानी से पाल सकता है और उनका जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो वो खाली हाथ हो, बुढ़ापे में उसकी दुर्दशा हो जाए, इसलिए पेंशन की एक आर्थिक सुरक्षा उसको दी गई थी। जिन संस्थाओं में पेंशन नहीं है वहाँ रिटायर होने के बाद बुजुर्गों की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। कई बार बच्चे उनका तिरस्कार कर देते हैं और कई बार उनके पास खुद के खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता है। ये बातें बड़ी अहमियत इसलिए है क्योंकि हम लोग चुनाव के मुहाने पर हैं। यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पर मुफ्त बिजली एक मुद्दा है, यहाँ पर किसानों की जो कर्जा माफ़ी थी वो एक मुद्दा है, यहाँ पर लाखों नौकरियाँ एक मुद्दा है और उसी में एक पुरानी पेंशन की बहाली का भी मुद्दा है। पहले सरकारें कैसे देती थी? पहले तो कर्मचारी कम थे, कर्मचारियों की संख्या, पहले कर्मचारी ज़्यादा थे, अब कर्मचारियों की संख्या घट रही है। फिर भी पेंशन देने में क्या समस्या है, ये सरकारें इसका जवाब नहीं देती हैं। आप देखिए कि जिस प्रदेश में गेहूं बेचने जाओ वहाँ दलाल, धान खरीदा न जाए वहाँ दलाल, और गन्ना के लिए तो वैसे मारा मारी रहती है भुगतान के लिए। तो वह उस प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं रह जाएगी तो उसका जीवन कैसे कटेगा? आपने देखा होगा कि सरकारों ने जितने वादे किए, जितने उन्होंने घोषणा पत्रों में पहले भी तो आया कि हम नौकरी देंगे, हम कर्जा माफ़ करेंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, कितना फ्री दे देंगे और बोझ ये आएगा कहाँ से? और उसके बाद हर साल विधायक निधि भी बढ़ानी है, हैंडपंप भी देना है, सरकार के पास इतना फंड आएगा कहाँ से? और चुनौतियाँ जो हैं वो बनी हैं क्या कि गर्मी में बिजली कटौती पे बवाल, खाद के लिए लाठी खाओ, लाइन लगाओ, जानवर सांड बैल ये खेत चर जाएं, रात भर रखाओ, और बिजली का संकट हमेशा रहा। बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर, महिलाओं के ऊपर जो हमले होते हैं उस पर, ये सब मुद्दे हमेशा बने रहे और वादों की झड़ी लगी है। अब वादा, किसके वादे पे भरोसा करेंगे लोग? लेकिन ये ज़रूर है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए क्योंकि इससे परिवार में बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। एक बुजुर्ग रिटायर होने के साथ साथ कई बार जब उसके परिवार में बच्चों के पास रोजगार नहीं होता, व्यापार नहीं होता, तो भी वो पेंशन उस परिवार का आर्थिक सहारा बनती है। ये बड़ी जेन्युइन सी बात रही है। ये एक गेम चेंजर योजना साबित होगी या नहीं? देखिए, योजनाओं पर जनता कितना भरोसा करती है ये महत्वपूर्ण बात होगी। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में करीब 17 लाख कर्मचारी के आसपास है, शिक्षक मिला के सब लोग इससे आच्छादित होंगे। अगर यूपी में
लागू होगी। तो इतने बड़े लाभार्थी का जो वर्ग है वो चाहेगा कि भाई जो ऐलान कर रहा है उसको पूरा करे और उसके साथ वो खड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव पिछले एक सप्ताह में जितना उन्होंने ऐलान किया है उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। चाहे आप बिजली 300 यूनिट फ्री ले लीजिए, चाहे आप नौकरियों का ले लीजिए, समाजवादी पेंशन ले लीजिए, और अब पुरानी पेंशन का मामला आ गया। जी वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव अपने वादों से लगातार बढ़त बनाने की कोशिश में है। बीजेपी के पास इसका काउंटर क्या है वीरेंद्र जी? बीजेपी अभी अपना कोई घोषणा पत्र नहीं लाई है। ओके। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, जिसमें इनका जो फ्री जो राशन वाला मामला है ये उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ये तेल, नमक और गेहूं, चावल ये जो बांटे हैं, चीनी, ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये लाभार्थी हमको वोट देगा। अब उसमें अधिकांश दलित है, पता लगा राशन बीजेपी से लिया, वोट हाथी को दे दिया। ये भी एक खतरा है। अब पता नहीं ये कब पूरा होगा, क्या होगा। बड़ी ऊंची बात कहते हैं आप वीरेंद्र जी। देखिए, कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का बढ़ रहा मीटर और कटिया लगाकर जलाते हैं हीटर और बात करते हैं बड़ी बड़ी बिजली के लिए। ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आप और संजय जी जिस डिबेट में हो, झंझट होना तय है। नहीं, ये हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे भाई। चुनाव में हम वादे, जनता आंध्र प्रदेश में एक प्रत्याशी था, हम वही चाहेंगे कि यहाँ के प्रत्याशी भी वही करें कि जहाँ जाएं एक एक जोड़ी जनता को चप्पल दें कि भाई हम चुनाव में जो वादा कर रहे हैं अगर मुकर जाएं तो जीतने के बाद इस चप्पल से हमको पीटना। ये इससे काफी जो है आंध्र प्रदेश में ये प्रयोग हुआ था, एक प्रत्याशी ने किया था। तो भाई अगर जनता से किए वादे नेता भूल जाए तो जनता अरे की तो फिर एक बार सत्ता आने के बाद फिर पुलिस तोड़ाई भी बहुत करती है। भाई जनता यहाँ उल्टा मामला है, सवाल ही नहीं पूछ पाती, जनता नेता से हिम्मत ही नहीं पड़ती और फिर वो बाद में कह देगा कि अरे अभी देखा जाएगा। जी भाई चुनाव के पहले, चुनाव के बाद की स्थिति अलग अलग होती है। बहरहाल आज साहित्य में सुनिएगा, ये जो नेताओं के ऊपर है, ये जो वादे करते हैं उन पर है कि फसली फुलसाव है और सब क्षणिक बनाव है, स्वार्थ का लगाव है, छलिया चुनाव है, और पार्टी से लाता है और 5 गुना बनाता है, और 5 दिन कमाता है और 5 बरस खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।